यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसके यहाँ पर जो टेस्ट अभी लॉन्च हुआ है, कब? 9 तारीख को, अभी 9 नवंबर को यहाँ पर लॉन्च किया टेस्ट, ठीक है। तो इसके यहाँ पर पहला टेस्ट है, राइट, 9 को था, उसके बाद 16 तारीख को हुआ जो उसका सेकंड टेस्ट हो गया। जो अभी सेकंड टेस्ट मैं आपको डालूंगा बाद में, पहले ये पहला कर देता हूँ, उसके बाद सेकंड भी डाल दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पर गिर रखा है क्या क्या टॉपिक, कौन कौन से। हिस्ट्री के एंशिएंट के 30 क्वेश्चन है, मेडावल के 20 क्वेश्चन है, आर्ट कल्चर के 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, ऐसे करके दे रखे हैं, राइट। अभी मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पे चलो दृष्टि की बात करते हैं, ये हो गया। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाल चुका हूँ पहले एंशिएंट मेडावल, और जो यहाँ पर कल्चर है उसका भी टेस्ट पेपर में डाल चुका हूँ अपना यूकेटी चैनल का भी, ठीक है। और यहाँ पर जो मेडावल हिस्ट्री का है, करीब मैं आपको 100 क्वेश्चन का पेपर भी डाल चुका हूँ। पार्ट 2 भी आज मैंने करा दिया सुबह, आप उसको भी देख सकते हो। और यहाँ से 100 क्वेश्चन वो, और 20 क्वेश्चन आपके 120 क्वेश्चन, और जो विजन का भी करा चुका हूँ करीब 30 क्वेश्चन वहाँ से थे। करीब 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पर मेडावल के पूरे हो जाएंगे अगर आप तीनों टेस्ट अच्छे से करोगे तो, ठीक है। तो एक एक चीज़ें आपको अच्छे से कवर करते आना है, सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें कवर करना है, राइट। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टेस्ट नंबर 1, यहाँ पर कोड दे रखा है 2601 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में पूर्व पाषाण काल से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात है, पहला है, इस काल में कृषि का कोई भी यहाँ पर ज्ञान नहीं था और मानव पूरी तरह से शिकार पर निर्भर थे। पहली बात यहाँ से सही था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनको जो इस दौरान यहाँ पर मानव आजीविका शिकार और खाद्य संग्रह पर आधारित थी। सेकेंड बात, मानव को पहले से ही सामान्य घर बनाने का ज्ञान था, जैसे कि बेलन घाटी के शैल आश्रय से मिलने वाली संरचनाओं से प्रमाणित होता था। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या होगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा पाषाण काल में मानव को घर निर्माण ज्ञान की नहीं था और उन्होंने किसी प्रकार की यहाँ पर जो प्रारंभिक संरचना नहीं बनाई थी, किसमें? पूरा पाषाण काल में, ठीक है। और यहाँ पर निम्न पूर्व पाषाण काल में होमो इरेक्टस जैसे मानव के पूर्वज जो थे वो प्राकृतिक आश्रय को लेकर के यहाँ पर जो भीमबेटका और बेलन घाटी जैसे पुरातात्विक स्थल में प्राकृतिक आश्रय को लेकर के कुछ प्रमाण मिले थे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से बोला कि इसमें कोई प्रमाण यहाँ पर नहीं मिले थे या नहीं प्रमाणित होते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, इस दौरान जलवायु समानता प्लीस्टोसीन काल के अनुरूप थी, जिससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विस्तृत हिम चादर विद्यमानता होती थी। तीसरी बात यहाँ से सही है, ठीक है, जिसे हिमयुग कहा जाता था। 1 और 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा बी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पर स्थल दे रखा है, सांस्कृतिक विशेषता दे रखी है, देखते हैं इसको। पहला बुर्ज होम, बुर्ज होम क्या होगा यहाँ से? ये हो जाएगा आपका गर्तावास समाधान में मालिक के साथ यहाँ पर पालतू कुत्तों का जो प्रमाण था वो मिलता था। पहली बात यहाँ से सही है, उनको पालतू कुत्तों को जो था वो कब्र में दफनाते थे साथ में। मेहरगढ़ धान की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता था, ये भी बात यहाँ से क्या होगी? सही है। सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भारत में धान की खेती का प्रारंभिक साक्ष्य था नव पाषाणकालीन स्थल लाहौरदेव, वहाँ से संबंधित था, ना कि मेहरगढ़ से, ध्यान रखना है। अहाड़ पत्थर की कुल्हाड़ी या जो ब्लेड था उसका भाव था यहाँ पे। तीसरी बात क्या होगी? यह बात सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 बात यहाँ से दूसरे की करेक्ट है, तो बी यहाँ से स्टेटमेंट 2 बातें सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, विंध्य पर्वत की उत्तरी श्रृंखलाओं से पूर्व पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक की सांस्कृतिक निरंतरता प्रदर्शित होती थी। पहली बात यहाँ से क्या होगा? तीसरे का करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है, मध्य पाषाण काल के दौरान पालिश युक्त यहाँ पर जो पत्थर थे औजारों के विकास के साथ स्थायी कृषि मार्ग में प्रशस्त हुए थे। सेकेंड बात भी क्या होगी? यहाँ से गलत हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके विपरीत नव पाषाण काल में पालिश युक्त पत्थर के औजार, विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी, इसका विकास हुआ था, जो एक प्रमुख तकनीकी की प्रगति को बताता था। तो इस वजह से यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? तीसरे का आंसर सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक स्थल तथा उनसे संबंधित जो आधुनिक क्षेत्र हैं उसको विचार करना है। देखते हैं प्राचीन नाम और संबंधित आधुनिक क्षेत्र इसके कौन कौन से हैं। पहली बात, पहले यहाँ से मेलुहा, मेलुहा क्या होगा? मेलुहा हो जाएगा आपका यहाँ से ये आधुनिक इराक में संलग्न क्षेत्र, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि मेलुहा जो नामक क्षेत्र ये व्यापारिक संबंधों का उल्लेख रखता था। ये सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम था, वही इराक में प्राचीन मेसोपोटामिया के बीच यहाँ पर भूमि होती थी, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, दिलमुन वर्तमान बहरीन से संलग्न क्षेत्र था, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से सही है।
मलय क्या होता था? मलय यहाँ पर होता था आपका यहाँ से, ये प्राचीन ग्रंथ मलय शब्द का प्रयोग मलय प्रायद्वीप के लिए यहाँ पर किया जाता था। तो ये बात वर्तमान तमिलनाडु में संलग्न, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर वर्तमान म्यांमार में दक्षिण पूर्व भारत, थाईलैंड और दक्षिण पश्चिम भाग में यहाँ पर सिंगापुर, मलेशिया शामिल है। तो ये बात गलत होगी। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा चौथे का? एक बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विचार करना है आपको। देखते हैं इसको। पहला पदार्थ और यहाँ पर प्रमुख स्रोत, क्षेत्र स्रोत दे रखा है। देखते हैं इसको 5वें को। पहली बात है तांबा। तांबा क्या है? तांबा यहाँ पर सिंधु घाटी के लोग लगभग जो राजस्थान की खेतली की तांबे की खदान थी उसके यहाँ पर प्राप्त करते थे। पहली बात सही है। कर्नलियन, कर्नलियन यहाँ पर मोतियों के आभूषण निर्माण किए रहते। ठीक है, ये भी बात यहाँ से सही। गुजरात के लोथल क्षेत्र में लेपिस लाजुली, ये बहुमूल पत्थर मध्य एशिया में यहाँ पर क्षेत्र में देखी जाती थी। ये भी बात यहाँ से सही। तीनों बातें सही है। आंसर यहाँ से सभी 3 सी करेक्ट आंसर 5वें का। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, प्रधानमंत्री यहाँ पर धन धान्य कृषि योजना के बारे में। इसका उद्देश्य लक्षित यहाँ पर हस्तक्षेप के माध्यम से कम उत्पादकता वाले 100 कृषि जिलों को रूपांतरित करना। पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट सही है ना। सेकेंड बात है, जिला स्तर पर धन धान्य कृषि योजना समिति की अध्यक्षता स्थानीय सांसद MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उनके द्वारा की जाएगी। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्येक चयनित जिले में एक जिला धन धान्य कृषि योजना गठन किया जाएगा इसका समिति का, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर या ग्राम पंचायत करेगा। ठीक है, तो बात गलत हो जाएगी, MP नहीं करेगा। इसके तहत यहाँ पर कृषि के साथ साथ यहाँ पर मत्स्य पालन और यहाँ पर जो पशुपालन है, मधुमक्खी पालन, यहाँ पर कृषि वानिकी जैसे संबंध गतिविधियाँ भी शामिल किया जाएगा। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 और 3 बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। तो छठे का आंसर यहाँ से 2 स्टेटमेंट इसके एकदम सही हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेबल कॉइन के संबंधित विचार करने का कथन पर। ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जिनका मूल्य किसी स्थिर परिसंपत्ति जैसे फिएट मुद्रा या वस्तु से संबंधित होती है। पहली बात क्या होगी? 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, संयुक्त राज्य अमेरिका जीनियस अधिनियम के तहत भुगतान प्रणालियों में उपयोग करने वाली अमेरिकी डॉलर आधारित स्टेबल कॉइन विनिमय हेतु फेडरल फ्रेमवर्क प्रदान करेगी। सेकंड बात ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 7वें का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, कथन 3। वित्तीय समावेशन सूचकांक में सुधार, वित्तीय समावेशन के विस्तार तथा धारणीय वित्तीय साक्षरता पहल के प्रभाव का परिचय होगा। पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात, पहले यहाँ पर जो स्टेटमेंट रहेगा कथन इसका, जो पहला कथन इसका है यहाँ से 8वें का जो पहला कथन है यहाँ से ये सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट बात कर रहे हैं इसकी सही है। सेकेंड, FI सूचकांक में 3 उप सूचकांक पहुंच, उपयोग और यहाँ पर गुणवत्ता शामिल होते हैं जो क्रमशः वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता, उपयोग को गुणवत्ता के प्रतिनिधित्व करते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, वित्त वर्ष 2025 में FI सूचकांक का मुख्य रूप से उपयोग तथा गुणवत्ता संबंधित आयाम का कारण सुधार हुआ था। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 8वें का करेक्ट आंसर यहाँ से ए। यहाँ से जो स्टेटमेंट होगा 8वें का ये सही होगा क्योंकि यहाँ पर इसकी दोनों की व्याख्या करता है एक स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अनुसंधान विकास और यहाँ पर नवाचार है, इसके बारे में देखते हैं। ये पहल का उद्देश्य उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान विकास में निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है इसको प्रोत्साहन करता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात 9वें का यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण के माध्यम से अनुदान तथा अल्पकालिक ऋण होते हैं। सेकंड बात गलत क्योंकि यहाँ पर यह योजना अंतर्गत अनुदान और अल्पकालिक ऋण की वित्त पोषण तरीके से शामिल नहीं किया जाता है। इसके बजाय इस योजना में इक्विटी जो प्रवाह है उसको लेकर के स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पर और डीप टेक फंड है उसको लेकर योगदान सहायता करते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, कथन 3। देखते हैं यहाँ पे 10वें को। पहला, रोजगार संबंधी प्रोत्साहन ELI योजना का उद्देश्य राजकोषीय प्रोत्साहन को धारणी रोजगार के सृजन से जोड़कर रोजगार सृजन के कार्यबल को औपचारिकरण को प्रोत्साहन करना। पहली बात क्या होगी? 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, यह योजना EPF4 डेटाबेस के शामिल
सभी नए पंजीकृत कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर सरकार द्वारा सेवा के प्रथम माह में प्रत्यक्ष रूप से 15,000 रुपये की एक मुश्त अनुदान राशि अंतरित करना शामिल होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगा, गलत है इसका सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर यह योजना के भाग 1 के तहत यहाँ पर प्रथम बार नियुक्त कर्मचारियों हेतु एक मुश्त अग्रिम अनुदान देना शामिल नहीं है। इसकी बजाय ये लाभ 1 माह के वेतन में अधिकतम 15,000 रुपये के बराबर होता है और ये वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को पूरा करने पर 1-2 किस्त पर लगातार यहाँ पर 6 माह के रोजगार में दूसरी जो किस्त होगी 12 माह पर वो दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड बात गलत हो जाएगी इसकी। तीसरी, ये योजना नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु यहाँ पर श्रेणीबद्ध प्रोत्साहन करेगा। ये बात सही है। 1 और 3 बात सही है। आंसर क्या होगा, 10वीं का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ये क्या होगा, 10वीं का। तीसरी बात यहाँ से दूसरी बात यहाँ से गलत थी। ठीक है, तो जो 10वीं का आंसर होगा यहाँ से ये हो जाएगा सी नंबर, है ना। 10वीं का सी स्टेटमेंट यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर 1, 2 और 3 केवल में से एक ही यहाँ पर वो इसकी व्याख्या कर रहा है। राइट, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निसार मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये मिशन के तहत पहली बार जीएसएलवी रॉकेट द्वारा उपग्रह को सूर्य तुल्यकारी ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया। पहली बात। 11वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से ये करेक्ट होगा। सेकंड, इस उपग्रह का मुख्यतः गहन अंतरिक्ष घटनाओं के खगोलीय अध्ययन हेतु निर्मित किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो निसार है उपग्रह को गहन अंतरिक्ष या खगोलीय जो अवलोकन है उसके लिए डिजाइन नहीं किया गया था। ये पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह था, जिसे यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन, भूपर्पट्टी संचलन और प्राकृतिक आपदाओं को देखने के लिए यहाँ पर बताया गया था। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर 11वें का एक बात सही है। क्वेश्चन 12, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 3/35 इनिशिएटिव, 3/35 जो इनिशिएटिव है इसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं। पहला बोला है तंबाकू, शराब और प्रसंस्करण मात्र, इनमें से कितने उत्पाद 2025 तक उच्च करों के माध्यम से कीमत को बढ़ाने का लक्ष्य तक शामिल किया गया। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से 1। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसने यहाँ पर 2025 तक कम से कम 50% वृद्धि को लेकर प्रत्येक देश को पारिस्थितिक तंत्र में ध्यान रखते हुए बताया था। ये तीनों उत्पाद में असंक्रामक रोग के कारण यहाँ पर जिनकी विश्व भर में मृत्यु और दिव्यांगता के कारण यहाँ पर भूमिका देखी गई है। केवल तंबाकू से प्रतिवर्ष 7% या 7 मिलियन से अधिक लोगों की यहाँ पर मृत्यु होती है, जबकि शराब और शर्करा युक्त पदार्थों से लगभग यहाँ पर एनसीडी के जो वैश्विक बोझ है उसमें वृद्धि को लेकर के स्वास्थ्य उत्पादन सतत विकास से प्रभाव पड़ा था। इस पहल का उद्देश्य था कि यहाँ पर हानिकारक उत्पाद के खपत को कम करना और अगले दशक तक वैश्विक स्तर पर अतिरिक्त $1 ट्रिलियन की सार्वजनिक राजस्व वृद्धि में सुनिश्चित करना। आंसर क्या होगा, बी बात से केवल 2 स्टेटमेंट इसकी करेक्ट होंगी। ठीक है, आंसर यहाँ से 2 सही हो जाएंगे। इसमें हानिकारक यहाँ पर प्रसंस्कृत मांस, इसमें आगे देखते हैं क्वेश्चन इसको। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 संबंधित विचार करना है। वर्ष 2025 में आकलन रिपोर्ट के अनुसार वेटलैंड पृथ्वी की सतह का 20% से अधिक योगदान क्षेत्रफल पर विस्तारित है। पहली बात। 13 का पहला स्टेटमेंट से क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में वेटलैंड का वैश्विक स्तर पर 1425 में से 1800 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पृथ्वी की सतह का लगभग 6%। इसके साथ यहाँ पर जो 22 हेक्टेयर का क्षरण हो चुका है, ये बात गलत हो जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका के विपरीत उत्तरी अमेरिका और ओशनिया में वेटलैंड क्षरण का मुख्य कारण आक्रामक प्रजातियां होंगी। सेकेंड बात यहाँ से सही है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, देखते हैं। तीसरा भी दिया गया, तीसरा नहीं दिया है, तो आंसर क्या होगा, पहले गलत था, दूसरा सही था, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2, यहाँ से बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, जिलांग संधि से संबंधित विचार करना है। यह संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच AUK US स्तंभ 1 के तहत रक्षा सहयोग के तहत हस्ताक्षर किया गया। इसमें पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये 50 वर्षीय द्विपक्षीय रक्षा समझौता जिसे ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच यहाँ पर हस्ताक्षरित किया गया, ना कि इसमें US और UK, तो गलत हो जाएगा। इसमें परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी के संयुक्त विकास का संचालन प्रावधान शामिल होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी,
करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से 14 का। 15, हाल ही में समाचारों में रही गिरमिटिया का क्या आशय है? गिरमिटिया का आशय क्या है? देखो, गिरमिटिया का आशय कि यहाँ पर जो ब्रिटिश उपनिवेश में त्रिनाद आदि जैसे जो बसे भारतीय उसकी अनुबंधित मजदूर के वंशज होंगे। ठीक है, ये यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। गिरमिटिया का आशय ऐसे भारतीय जो अनुबंधित मजदूर हैं जिनसे ब्रिटिश द्वारा त्रिनाद, मॉरिशस, फिजी और गुयाना में जैसे उपनिवेशों में कार्य जो करने हेतु ले जाए जाते थे, ये शब्द एग्रीमेंट सबसे उत्पन्न हुआ था, जिसका आशय कि उन्हें अनुबंधों में से जिस पर मौजूद जो मजदूर होते हैं उसकी यात्रा करने पर पहले हस्ताक्षर करते थे। ठीक है, एक तरह से एग्रीमेंट मान सकते हो। राइट, पहली बात करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, जैन धर्म में संप्रदाय के उदय के संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। जैन धर्म में विभाजन 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से प्रारंभ हुआ था और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय में अस्तित्व में आए थे। पहली बात 16 का क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकेंड, दिगंबर संप्रदाय का मानना था कि केवल पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि दिगंबर का मानना था कि जो केवल पुरुष होंगे वही यहाँ पर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। स्थानकवासी संप्रदाय का उदय दिगंबरों से हुआ था और उन्होंने मूर्ति पूजा और मंदिर पूजा को अस्वीकार कर दिया था। ये बात गलत है, क्योंकि स्थानकवासी ने संप्रदाय ने श्वेतांबर परंपरा से उत्पन्न हुआ और इसने मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा इस सबको अस्वीकार किया, लेकिन इसकी उद्गम श्वेतांबर संप्रदाय से अंतर्गत हुआ था। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है, तो 16 का आंसर बी। 17 नंबर है, 17 नंबर, बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। महायान शाखा में बोधिसत्व आदर्श का समर्थन करने के लिए लोटस सूत्र जैसे अतिरिक्त यहाँ पर ग्रंथों को स्वीकार किया था। पहली बात क्या होगा, 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है यूकेटी अपना जो पेपर है वहाँ पे। ठीक है, तो पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका 17 का करेक्ट है। हीनयान शाखा में आत्म प्रयास के माध्यम से व्यक्तिगत निर्माण पर बल दिया गया है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि हीनयान शाखा में जो आदर्श समर्थन करने के साथ साथ यहाँ पर आत्म प्रयास के माध्यम से निर्माण पर बल दिया गया है। दोनों बातें करेक्ट है, 17 का आंसर सी। क्वेश्चन 18 है, बौद्ध धर्म में संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बौद्ध धर्म एक स्थायी आत्मन के अस्तित्व को स्वीकार किया था जो मृत्यु के बाद भी कर्मफल का वहन करने के लिए अस्तित्व में रहती थी। पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म में स्थायी आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार किया गया था और ये अनात्मवाद पर आधारित होने के साथ साथ यहाँ पर इस बात पर बल देता था कि मनुष्य केवल 5 घटकों में सम होगा और ये सभी अनित्य होने के साथ साथ इनमें कोई स्थायी स्व नहीं होगा। ये बात गलत होगा। सेकेंड है, बौद्ध धर्म में सर्वोच्च सृजनकर्ता के रूप में ईश्वर को ब्रह्मांड के नियंत्रण के रूप में 7 जीवों के साथ भाग निर्धारण के रूप में संदर्भित किया गया था। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो बौद्ध धर्म में सर्वोच्च सृजनकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये बात गलत होगी। दोनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा, 18 का डी यहाँ से करेक्ट है, कोई सही नहीं है। जैसे 19वां नंबर क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के संबंध में विचार करना है। ग्राम प्रमुख प्रांतीय स्तर पर समानता एवं संनिधता के प्रति उत्तरदायी था। पहली बात यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्राम प्रमुख जिला स्तर के जो लेखाकार थे और यहाँ पर कर संग्राहक थे उसके प्रति उत्तरदायी था, ना कि यहाँ पर समाहर्ता और संनिधता का। सेकेंड, भू राजस्व मुख्यतः भाग के रूप में वसूला जाता था जो समानता उपज का 1/6 भाग होता था, जबकि बटाईदार अपने उपज का आधा हिस्सा राज्य को देते थे। सेकेंड बात यहाँ से सही है। तीसरा, केवल सिंचित भूमि पर सिंचाई कर लगाने के माध्यम से सिंचाई की सुविधाओं को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये भी सही है। 2 और 3 बात सही है, तो आंसर क्या होगा, 19 का सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है, वृहद शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। शिलालेख और यहाँ पर विवरण देखते हैं इसको। पहली बात, वृहद शिलालेख 2 में सामाजिक कल्याण से संबंधित जो उपाय थे उसका वर्णन है, जैसे मनुष्य और पशु के बीच यहाँ पर उसके लिए चिकित्सा सुविधाएं और कुओं सड़कों का निर्माण और वृक्षारोपण। पहली बात यहाँ से सही है। सेकेंड, वृहद शिलालेख 10 और 11 नंबर में क्या था, 11 नंबर में यहाँ पर कि बड़ों के प्रति सम्मान, उदारता और पशु हत्या न करना उसका उल्लेख है। वृहद शिलालेख 7वां, सभी संप्रदाय के प्रति सहिष्णुता की अपील, ये भी यहाँ पर सही है। तीनों सही है। आंसर क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर, सभी तीनों करेक्ट है, तो सी यहाँ से सही है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, सातवाहन वंश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना कौन सा गलत है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहली बात, सिमुक को सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सिमुक को इसका विस्तार किया था और सुदृढ़ीकरण किया था, इस वजह से इसको संस्थापक बताते थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने पश्चिमी दक्कन तथा गुजरात की क्षत्रपों पर पराजित किया था इनको। सेकेंड बात सही है। उत्तरकालीन सातवाहनों ने प्राकृतिक और संस्कृत दोनों भाषाओं में लेखों वाले सिक्के जारी किए थे। ये बात यहाँ से गलत होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उत्तरकालीन सातवाहनों ने सिक्कों पर प्राकृत और दक्षिण भारतीय भाषा तमिल या तेलुगु उसमें लेख में जारी किए थे, ना कि संस्कृत में। ये बात गलत हो जाएगी। तो गलत पूछा था तो सी यहाँ से गलत है। 22 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला कथन, दूसरा कथन, कुषाण शासकों द्वारा विविध धार्मिक प्रतीकों का उपयोग अनेक परंपराओं के संयोजन को दर्शाता था। पहली बात यहां से क्या होगी? करेक्ट है। सेकंड बात है, सेकंड बात बोला है कुषाणों शासकों द्वारा सिक्के पर ईरानी, यूनानी और ब्राह्मणी बौद्ध स्थानीय देवताओं की आकृतियां भी अंकित थी। सेकंड बात भी यहां से सही हो जाएगी। दोनों बातें एकदम करेक्ट है कुषाणों को लेकर। आंसर क्या हो जाएगा? 22 का करेक्ट आंसर यहां से ए सही हो जाएगा। 23 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संगम साहित्य में काव्य विषयों को व्यापक रूप से अकम एवं पुरम में वर्गीकृत किया जाता। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, अकम काव्य युद्ध और वीरता के लिए विषयों पर, जबकि यहाँ पर पुरम काव्य प्रेम और व्यक्तिगत जीवन की भावनाओं से संबंधित था। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी? गलत है, क्योंकि यहाँ पर अकम जो काव्य था ये निजी आयाम से संबंधित था, जो प्रेम भावना को बताता था, जबकि पुरम जो था, ये पुरम वाला, ये पुरम वाक्य आपका बाह्यलोक जीवन संबंधित था, जो युद्ध पराक्रम और वीरता के लिए जाना जाता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है अकम और पुरम दोनों को। तो सेकंड बात गलत है, पहली बात यहाँ से सही थी। आंसर 23 का ए। 24, निम्नलिखित पर विचार करना है। साम्राज्य, राजधानी, चोल, चोल की बोले क्या? उरैयूर। ये मैंने आपको यूकेटी टेस्ट में कराया भी है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चोल का यहाँ पे क्या है? उरैयूर। ठीक है, सही है, क्योंकि चोल वंश अपनी उत्पत्ति सूर्यवंश से मानते थे। चेर, मदुरई। चेर क्या होगा? गलत हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो चेर की मदुरई यहाँ पर नहीं होगी, राइट, क्योंकि जो ऐतिहासिक संकेतों के अनुसार जो वज्जी है ये चेर साम्राज्य की राजधानी थी। पांडे, वंजी, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पांडे की राजधानी मदुरई थी। गलत है। आंसर ओनली 1 करेक्ट है। 24 का आंसर क्या होगा? एक यहाँ से सही है। 25, संगम काल के समाज में बारे में विचार करना है। सामाजिक वर्ग मुख्य रूप से व्यवसाय के आधार पर निर्धारित होते थे, न कि इस पदानुक्रम वर्ण व्यवस्था पर। पहली बात 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, युद्ध में वीरता दिखाने वालों को सम्मान में नडकुल या वीरकुल नामक संस्कृति शिलाएं स्थापित की जाती थी। सेकंड बात भी सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध में नायक और समाज में एक विशेष स्थान था, और युद्ध में शहीद लोगों के सम्मान और नटकुल वीरक्कल नामक यहाँ पर स्मृति जो शिलाएं थी वो स्थापित की जाती थी। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 25 का सी यहाँ से सही है। 26 नंबर है, संगम काल के दौरान दक्षिण भारत में विदेशी व्यापार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला 26 का पहला स्टेटमेंट है, मानसूनी पवनों की खोज से रोम साम्राज्य के साथ यहाँ पर प्रत्यक्ष व्यापार को प्रोत्साहन मिलने से अरब मदद के बीच भूमिका सीमित रह गई थी। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, दक्षिण भारत में कच्चे माल एवं तैयार वस्तुओं का निर्यात होता था, जिससे क्या मसाले, इमारती लकड़ी और बहुमूल्य रत्न भी इसके साथ शामिल थे। सेकंड बात भी सही है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 26 का आंसर संगम काल के बारे में एकदम सही है दोनों। 27 से पहले एक बात, क्योंकि यहाँ पर जो भी दृष्टि का जो मेंटरशिप टेस्ट चल रहा था, मेंटरशिप टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करीब मैंने करा दिए। 8वां पेपर मैंने साथ करा दिया हुआ है। ठीक है, एक बार आप देखोगे तो करीब आप 8 तक पेपर में दृष्टि के मेंटरशिप के पेपर करा दिए हैं वो, राइट। और यहाँ पर ये जो टेस्ट चल रहा है ये दृष्टि का टेस्ट है जो सभी के लिए होता है, जैसे कि क्लास में जो पेपर होता है वो सभी के लिए होता है, जो टेस्ट पेपर ज्वाइन करते हैं हम लोग, ठीक है, वो है पेपर। और जो मेंटरशिप होता है वो मेंटरशिप यहाँ पर कुछ लोगों को जो चुना जाता है उनके लिए मेंटरशिप होता है, उनका सिलेबस अलग से दिया जाता है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर होता है। और ये जो है ये अलग होता है ना, ये सभी के लिए जो टेस्ट परचेस करेंगे वो पेपर होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस याद रखना है, दोनों एक पेपर नहीं है, ये अलग है और वो अलग होगा, ठीक है। वो मेंटरशिप है और ये जो नॉर्मल टेस्ट होता है वो है। आते हैं 27 नंबर पे। तो मतलब कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर एक ही पेपर है, तो एक ही पेपर नहीं है ये पेपर इसका जो हम लोग जिससे परचेस करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज होता है वो टेस्ट सीरीज है। वो टेस्ट क्या है, वो मार्केट में नहीं मिलता है,
मेंटरशिप, वो टेस्ट आपका अंदर जो क्लासेस होती है उसमें चलता है वो, ठीक है। ये आपको मार्केट में बार भी परचेस कर सकते हो, उनको मिल जाएगा ये, राइट। देखते हैं 27 को। समुद्रगुप्त की विजय के संबंध में विचार करना है। कथन 1, कथन 2। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के राज्यों का विलय कर लिया था और दक्षिणापथ के पराजित राजाओं को अधीनता स्वीकारने से बाद में शासन करने की अनुमति दी थी। पहली बात, 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, दक्षिणापथ के राजाओं ने पहले बंदी बनाने का बाद में मुक्त करने की जो नीति थी उसकी ग्रहण करने के बाद उसे मोक्ष की नीति के रूप में जाना गया था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा, इसकी व्याख्या भी कर रहा है तो सी स्टेटमेंट यहाँ से सही है। 28 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2। हूण आक्रमण ने गुप्तों के शासन को गंभीर आघात पहुंचाया और विशेष रूप से साम्राज्य के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में। पहली बात क्या है? 28 का पहला सही है। कुमार गुप्त फर्स्ट ने शासन के उत्तरार्ध में हूणों ने भारत पर अपना प्रभाव शुरू किया था और उसमें तोरमाण और मिहिर कुल की जो शासन काल है उसका विस्तार भी किया था। सेकेंड बात भी सही है। दोनों बातें एकदम सही है। आंसर यहाँ से एक करेक्ट है। 29, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हेनसोंग द्वारा हर्षवर्धन के शासनकाल द्वारा दिए गए सूक्ष्म अवलोकनों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? आंसर हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर यहाँ से। उन्होंने हर्ष को एक महायान बौद्ध के रूप में वर्णित किया था जिन्होंने ब्राह्मणवादी धर्मों का समर्थन किया था जो धार्मिक परंपराओं के अस्तित्व में परिचययुक्त होते थे। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 29 का क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन 1, पुलकेशिन द्वितीय ने कन्नड़ भाषी क्षेत्र में लगभग पूरी तरह से एक राजनीतिक सत्ता के अधीन लाने में सफल रहे थे। पहली बात, 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड बोला है, पश्चिमी तट के आलुपा और दक्षिण कर्नाटक के गंग शासकों ने बादामी के चालुक्य के अधीनता स्वीकार कर ली थी। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को हराने के बाद पल्लव राजधानी कांचीपुरम का नियंत्रण स्थापित किया था। ये बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लवों को पराजित किया और उनके क्षेत्र में दूर दूर तक कूच किया था और उन्होंने कांचीपुरम पर कब्जा नहीं किया था। ये बात गलत होगी। आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों व्याख्या कर रहे हैं तो ये तीसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा। 30 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी स्टेटमेंट यहाँ से सही है। कथन 2 और 3 में से एक सही है और वह कथन 1 की व्याख्या करता है। 2, 3 में कौन सा? एक सही है क्योंकि दूसरा वाला सही है हमारा और 1 की व्याख्या कर रहा है, तीसरा वाला से गलत हो गया, ठीक है। याद रखना है स्टेटमेंट सॉल्व करने के तरीके से भी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने वतापी का विजेता राज की उपाधि धारण की थी? आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर नरसिंह वर्मन प्रथम, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 32 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2 देखते हैं। दंतिदुर्ग ने बादामी के अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया था और पूर्ण साम्राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। कृष्णराज प्रथम ने दंतिदुर्ग के बाद दक्षिणी कोंकण पर विजय प्राप्त कर राष्ट्रकूटों का प्रभुत्व विस्तार किया था। सेकेंड बात भी यहाँ से सही है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 32 का सी यहाँ से सही है, सही पूछा है तो। 33 नंबर है, ये क्वेश्चन जो पेपर है इनका दृष्टि का काफ़ी डीप में बनाया, बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है, चीज़ें कवर करना है और जो थोड़ा सा जो मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया था यहाँ पे करीब वो आप मान सकते हो 75% वो डीप था क्वेश्चन। 75% में क्वेश्चन डीप से पूछे गए, मतलब जो मेंस का टॉपिक है उससे टॉपिक मैंने उठाए थे, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन 100% जो क्वेश्चन पूछे एकदम डीप में पूछे हैं, बहुत गहराई से। तो ये भी पेपर बहुत अच्छा है, काफ़ी डीप में पूछे, वो भी मैंने पूछा है, इतना डीप में नहीं पूछा मैंने बीच में जो जैसे कि एक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्या मैंने पहले स्टार्टिंग उससे कराई कि हाँ थोड़ा सा आपको नॉलेज हो कैसा है, ठीक है। उसके बाद अभी जो पेपर नेक्स्ट कराऊंगा वो काफ़ी डीप में लूँगा, ठीक है। तो पहले नॉलेज बनाओ, उसके बाद आपको आगे चीज़ें करेंगे, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ से। कथन 1 कथन 2 निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1 कथन 2, राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के दौरान चोल साम्राज्य अपने बड़े क्षेत्रीय व्यापार विस्तार को लेकर नौसैनिक सफलता तक पहुंच गए थे। पहली बात सही है।
सेकंड, राजेंद्र प्रथम ने तंजौर वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था और कुशल राजस्व प्रशासन के लिए एक भूमि सर्वेक्षण कराया था और नौसैनिक अभियान के माध्यम से विदेशों में चोल शक्ति का विस्तार भी किया था। तो कौन सी बात यहाँ पर सही है? पहली बात तो सही है, दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजराज प्रथम ने तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था और राजस्व में प्रशासन में सुधार के लिए भूमि सर्वेक्षण कराया था और विदेशों में चोल अधिकार का विस्तार करने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना का इस्तेमाल किया था। ये उपलब्धियां प्रत्यक्ष रूप से जो साम्राज्य था उसके क्षेत्रीय और नौसैनिक सफलता का योगदान करती हैं। ठीक है, चोल शक्ति का विस्तार बता रहा करते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है। 33 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये 33 का जो आंसर होगा यहाँ से आपका हो जाएगा यहाँ से 33 सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। एक सही और दूसरा बात यहाँ से गलत है। 34 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। इल्तुतमिश ने तुर्की संभ्रांत वर्ग, जिसे तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता था, इसका गठन सल्तनत काल या सल्तनत शासन को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था। पहली बात 34 का यहाँ से क्या होगा? पहली बात करेक्ट है। सेकंड, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक बनाता था, उसने अधिकांशतः क्षेत्रीय विस्तार किया था। सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल नींव रखी थी, जबकि वास्तविक शासन प्रमुख क्षेत्रीय विस्तार इल्तुतमिश द्वारा किए गए थे। रजीद सुल्तान को तुर्की संभ्रांत वर्ग का व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उसने गैर तुर्कों को उच्च प्रशासनिक पदों पर पदोन्नति का प्रयास किया था। ये बात सही है। एक और 3 सही है। 34 का आंसर सी बात सही है। 35 है, जलालुद्दीन खिलजी के संबंध में विचार करना है। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने इस बात पर बल दिया कि राज शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, अपने शासनकाल के दौरान विद्रोह को दबाने के लिए उसने कठोर दंड लागू किए थे। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जलालुद्दीन ने सहिष्णुता की जो नीति थी, ठीक है, वो अपनाई थी, जिन्होंने विद्रोही के लिए कठोर दंड से परहेज किया था, ना कि कठोर दंड लागू किए थे। तो क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है। आंसर 35 का एक बात यहाँ से सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित पर विचार करना है। फिरोज तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार करते हुए दक्कन और दक्षिणी भारत में अपने शासन का शामिल किया था। पहली बात 36 का जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर फिरोज तुगलक ने सल्तनत का विस्तार दक्कन या दक्षिण भारत में नहीं किया था। उसके शासनकाल के दौरान ये क्षेत्र बहमनी सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य से उभरती शक्ति थी, उसके अधीन काफ़ी हद तक स्वतंत्र थी। गलत हो जाएगा। सेकेंड बात, तुगलक शासन के अंत में एक सल्तनत का बंगाल, उड़ीसा और मालवा में पूर्ण नियंत्रण था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर तुगलक शासन के अंत तक सल्तनत ने बंगाल, उड़ीसा, मालवा, पंजाब, राजस्थान और दक्कन पर अपना नियंत्रण खो दिया था और क्षेत्र या तो स्वायत्त थे या स्वतंत्र थे, न कि पूर्ण नियंत्रण था। तो गलत हो जाएगा, दोनों गलत है। आंसर 36 का सही पूछा तो कोई सही नहीं है। 37 है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को विजयनगर की यात्राओं के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको। विजयनगर पे मैंने करीब 10 क्वेश्चन कराए हैं, वहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन कराए हैं, देख सकते हो। जो मेटाबॉलिक को मैं टॉपिक पूरा कराया सिर्फ मेटाबॉलिक हिस्ट्री का, उस पर, ठीक है। टेस्ट नंबर 4 था वो। यहाँ से देखो बोला है दुआर्ते बारबोसा, हाँ दुआर्ते बारबोसा था 1503 से 1517। आप लिखते चलो, मैं बता देता हूँ, ठीक है। फरनाओ जो नूनिच है ये हो जाएगा आपको यहाँ से 1535 से 37। पहले सबको बता देते हैं सन, उसके बाद से लगाते हैं। अब्दुल रज्जाक आपका यहाँ से हो जाएगा, ये सबसे पहले होगा शायद, हाँ अब्दुल रज्जाक 1443 1443। उसके बाद डोमिंगो पैस जो बचा है, डोमिंगो पैस हो जाएगा 1520 से 22, 20 से 22। जो सीरियल आएगा, सीरियल से क्रम आएगा इसका, वो हो जाएगा 37 का, ये 3142, ठीक है। अब्दुल रज्जाक पहले आएगा 3142, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से 3142। एक स्टेटमेंट 37 का करेक्ट है। 38 देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अमरा गांव अमर नायकों को दिए गए थे, जो भूमि के लिए आय का विशेषाधिकार रखते थे, लेकिन उनके पास स्वामित्व अधिकार नहीं थे। पहली बात क्या होगी? 38 का पहला स्टेटमेंट सही है। मान्याधिकार भूमि से संबंधित थे, जिन्हें ब्राह्मणों और मठों को प्रदान किया जाता था, और इन गांवों का आय प्रमुख रूप से किलों और सेना के रखरखाव के लिए प्रयोग की जाती थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर मान्य गांव आमतौर पर ब्राह्मण मठों और मंदिरों को दिए जाने वाले कर मुक्त दान थे, ठीक है। ये बात गलत होगा, ठीक है।
इन गांवों का उपयोग किलों या सेना के बजाय धार्मिक संस्थानों के रखरखाव के लिए दिया जाता था इनको। ओनली वन करेक्ट है, 38 का आंसर ए। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना है दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर। एक तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, अलाई दरवाजा, इल्तुतमिश का मकबरा और अलाई मीनार, चारों यहाँ से इसके क्या होंगे? करेक्ट आंसर है, ठीक है। आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका डी ये। क्वेश्चन नंबर 40, मध्यकालीन भारत में आर्थिक प्रथाओं के संबंध में विचार करना है। शब्द और यहाँ पर अर्थ इसका क्या होगा देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है जो ददनी है, ददनी क्या होगा? ददनी एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें कारीगर को व्यापारियों से कच्चा माल और अग्रिम भुगतान प्राप्त होता था जो बाद में तैयार माल वितरित करते थे। पहली बात सही है। सेकेंड बात है कनकूत, कनकूत साहूकार और बैंकरों का एक समुदाय होता था। कनकूत भूमि माप और फसल उत्पादकता आधारित राजस्व आकलन की वृद्धि थी। और यहाँ पर सेकेंड बात गलत हो जाएगा, ना कि साहूकार और बैंकर का समुदाय। कारवानी, कारवानी क्या था? कारवानी कारवां जिसको बोलते हैं, ये आधारित व्यापारी थे जो ग्रामीण भारत क्षेत्रों को लेकर बड़ी मात्रा में अनाज का परिवहन करते थे, ठीक है। ये भी बात गलत बोला कि राजस्व अधिकारी। अगला से चौथा सर्राफ, सर्राफ क्या था? बड़ी मात्रा में अनाज का ट्रांसपोर्ट करने वाले व्यापारी होते थे। चौथी बात भी गलत है क्योंकि यहाँ पर सर्राफ जो थे ये साहूकार और बैंकर जो थे उनको लेकर संभालते थे, ऋण लेन देन को लेकर संभालते थे। तो ये बात गलत हो गई। आंसर क्या है? सिर्फ एक बात यहाँ से करेक्ट है, 40 का आंसर ए यहाँ से क्या होगा? सही हो जाएगा। केवल एक बात यहाँ से इसकी सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 41 है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा स्थल वर्तमान भारत में स्थित है? आंसर हो जाएगा 41 का करेक्ट आंसर यहाँ से धौलावीरा, इसका करेक्ट आंसर है। धौलावीरा हड़प्पा काल के प्रमुख शहरों में से एक है, सूचीबद्ध जो गुजरात भारत में स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो किधर है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के 6 सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक था। ये सिंध पाकिस्तान में। हड़प्पा आपका ये भी आपका क्या है? पश्चिम पंजाब पाकिस्तान के, ठीक है। और धौलावीरा किधर है? धौलावीरा तो बताया मैंने, राइट। और मेहरगढ़ आपका ये जो सिंधु सभ्यता का पहले था, अब यहाँ पर जो मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर 41 का। 42 नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता की आस्था और विश्वास प्रणाली के संबंध में विचार करना है। देखते हैं पहली बात। पहला है लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे जिसे प्राय मोरों पर चित्रित किया गया है। पहली बात 42 का ऐसे जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात दाह संस्कार और आभूषणों के साथ समाधान के साथ भी पुनर्जन्म विश्वास का पता चलता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी क्या होगी? सही है। तीसरा है कालीबंगन से अग्निवेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। तीसरी बात भी सही है। चौथा हड़प्पा से विष्णु और शिव के समर्पित मंदिरों के साक्ष्य मिले। चौथी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा से किसी अन्य सिंधु स्थल पर विष्णु या शिव के जैसे देवताओं के कोई समर्पित साक्ष्य नहीं देखे गए थे, गलत हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से लिखित श्लोक और यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ पाए गए थे। पांचवी बात भी गलत है क्योंकि यहाँ पर हड़प्पावासी एक लिपि का उपयोग करते थे जिसको अभी भी यहाँ पर पढ़ा नहीं किया, इसलिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो से अन्य यहाँ पर जगह लिखित यहाँ पर भजन धार्मिक ग्रंथ का कोई साक्ष्य नहीं देखा गया। ओनली 1 2 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 2 3 तो 42 का बी। 43 वैदिक काल के संबंध में विचार करना है। प्रारंभिक वैदिक काल में सभा और विदत जैसी जनजातीय सभाओं द्वारा विवर्षात्मक और धार्मिक कार्य भूमिका निभाई गई थी जिसमें महिलाओं को भाग लेने की अनुमति दी गई थी। पहली बात क्या होगी? 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड राष्ट्र शब्द जो क्षेत्र और क्षेत्रीय राजस्व को दर्शाता था वो पहली बार उत्तर वैदिक काल में अस्तित्व में आया था। सेकेंड बात भी सही है, दोनों बातें करेक्ट है। 43 का आंसर सी। 44 है निम्नलिखित पर विचार करने अधिकारी और यहाँ पर इनकी भूमि विशेषता। समाहर्ता क्या है? ये मैंने यूकेटी में क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो देखते हैं इसको। समाहर्ता होता है आकलन और मुख्य संग्रहकर्ता की जो प्रमुख जो उसका प्रभारी सर्वोच्च अधिकारी होता था। पहली बात क्या है? सही है। सेकंड सन्निदाता हो जाएगा यहाँ से, ये जो राजकोष और भंडारगृह का मुख्य संरक्षक, ठीक है।
महामात्र, महामात्र क्या था? महामात्र यहाँ से उच्च उत्तराधिकारी को संदर्भित करता था। मौर्य प्रशासन, सेनापति, लेखाकार, ये भी सही है। आंसर क्या होगा? 44 का सभी करेक्ट है। 45, अजातशत्रु के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उसने मगध की राजधानी को वैशाली स्थानांतरित किया था। पहली बात क्या होगा? 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है? गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर अजातशत्रु ने राजधानी वैशाली से स्थानांतरित नहीं की, बल्कि उसे वैशाली में लिच्छवियों के विरुद्ध एक लंबा युद्ध किया था और उसकी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया था और वैशाली में अपने अधीन करके यहाँ पर मगध साम्राज्य को विस्तार किया था। ठीक है, पहली बात गलत है। वे गौतम बुद्ध का समकालीन था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात सही है। उसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध भिक्षुओं के परिषद में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अन्य पहलुओं का निर्णय लिया था और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन की गई थी, जिसे अजातशत्रु बुलाया था। ये बात गलत होगी। आंसर ओनली 2 करेक्ट है, तो 45 का बी। 46 है, भारतीय भूमि प्रणाली के संबंध में भूमि छिद्र न्याय से क्या आशय है? इससे आशय होगा, देखो, भूमि छिद्र न्याय को किसी व्यक्ति द्वारा बंजर भूमि में पहली बार कृषि योग्य बनाने के लिए अर्जित स्वामित्व का अधिकार जो होता है उसके रूप में परिभाषित किया गया है। यह भूमि किसी भी कर अथवा लगान के दायित्व के मुक्त होती थी और यह प्रणाली गुप्त काल में प्रचलित थी। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 47, निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। देखते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करेंगे तो आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका क्या? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका एक तो पहला अंग, ठीक है, मगध, काशी और वश सभी यहाँ पर सीरियल से लगे हुए हैं। आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। 48, निम्नलिखित में से साहित्यिक कृति का विचार करना है। देखते हैं इसको। आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र और मणिक मेखला कितनी कृतियाँ जैन परंपरा से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा जैन परंपरा से जो संबंधित है। करेक्ट आंसर यहाँ से एक तो आचार सूत्रांग, ठीक है, सूत्रकृतांग, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र, राइट। और इनमें से जो मणि मेखला है ये क्या है? ये यहाँ से एक बौद्ध साहित्य है। क्या है? बौद्ध साहित्य, विशेष रूप से संगम युग के बाद यहाँ पर 2 वाक्यों में से एक था, जैन ग्रंथ ये नहीं था। ठीक है, तो 4 बातें करेक्ट हैं। सी 48 का करेक्ट आंसर है। 49 है, प्रारंभिक वैदिक समाज के संबंध में पाणी शब्द का अर्थ क्या है? पड़ी शब्द का अर्थ हो जाएगा यात्रा व्यापारी का कारवां व्यापारी। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है 49 का। पड़ी शब्द का प्रयोग विशेष रूप से प्रारंभिक वैदिक काल में हुआ था और ऋग्वेद के पाड़ियों की जो यात्रा व्यापारी थे उसमें कारवां व्यापारी के रूप में वर्णित किया गया था। उन्हें हमेशा अनुकूल दृष्टि से नहीं दिखाया गया था। कुछ श्लोकों में उन्हें शत्रु के रूप में भी दर्शाया गया है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना ये। सी करेक्ट आंसर है। 50 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। वेद और विशेषता विषय वस्तु इसकी देखते हैं। पहला सामवेद क्या हो जाएगा? पहला आंसर स्टेटमेंट इसका क्या होगा? करेक्ट है। सामवेद की रचना संगीतमय स्वरों में की गई थी और इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार माना जाता था। सेकंड, यजुर्वेद मुख्यतः यज्ञ समारोह में अनुष्ठान और जो संस्कृति थी उसको लेकर के होता था, ना कि प्राचीन दार्शनिक वेदांत में। अथर्ववेद क्या होगा? अथर्ववेद यहाँ तंत्र और जादुई मंत्रों का उल्लेख है यहाँ पर, ना कि टीकाएं, सभाएं, ब्राह्मण को स्तुति, ये सब गलत है। ऋग्वेद क्या होगा? ऋग्वेद में यहाँ पर जो हो जाएगा आपका चौथा स्टेटमेंट, चारों में से सबसे प्राचीन वेद था ये, ठीक है, और जिसमें विभिन्न देवताओं को समर्पित श्लोक थे। ये बात सही है। आंसर 1 और 4 करेक्ट है। तो यहाँ पर रावी नदी से संबंधित जो पुरुषनी नदी उस पर तट पर इसका विकास भी हुआ था। तो 1 और 4 सही होगा, तब 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 तो बी करेक्ट है। 51, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। नैनार भगवान विष्णु के भक्त थे और उनके भजनों का संकलन प्रिया पुराण में किया गया है। पहली बात 51 का पहला गलत है। सेकंड, अलवार भगवान शिव के भक्त थे और यहाँ पर उनके गीत नालियर द्वीप प्रबंधन में संकलित किए गए। सेकंड बात भी गलत, क्योंकि यहाँ पर अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे, ठीक है, शिव के नहीं थे। और यहाँ पर नैनार भगवान विष्णु के बोल रहे हैं, ठीक है, नैनार भगवान शिव के थे, तो सीधा सा यहाँ से गलत हो गया था।
नैनार और वार मैंने अपने यूकेटी जो टेस्ट था बहुत सारी चीज़ें बताई उसको लेकर के, बार बार बताया मैंने, है ना। तो वहाँ से जाके भी अच्छी चीज़ें कवर कर सकते हो, बेसिक पॉइंट इसके। तो आंसर क्या होगा, दोनों बातें यहाँ से गलत है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से दृष्टि का टेस्ट नंबर यहाँ से 1 था, जो अभी यहाँ से 9 तारीख से स्टार्ट हुआ, 9 नवंबर से। तो इसका यहाँ पर पहला पार्ट पूरा कर दिया मैंने। पार्ट 2 को कल पूरा करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे पार्ट 2 को। उसके बाद टेस्ट नंबर 2 उठाएंगे इसका, और यूकेटी का जो टेस्ट चल रहा है वो चलता रहेगा। कल टेस्ट आएगा आपका आंसर मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 5 यूकेटी का, ठीक है। तो मॉर्निंग में इसको देखेंगे। तो एंड करते हैं यहाँ से, बाकी कोई डाउट रहेगा अपने कमेंट में पूछ सकते हो। और जो मेंस के लिए यहाँ पर मेंटरशिप चल रहा है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के टॉपिक में बताता है, तो मेंटरशिप में वो भी आज यहाँ पर आने वाला है, डे नंबर 19 उसका होगा, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।